चैप्टर नंबर 13, सेशन नंबर 3। पिछले वाले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.2 के सारे सवाल कर लिए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु नाम सुना है क्या पहले कभी? देखा है क्या? हाँ, लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है सभी ने देखा हुआ है। आप लोग आइसक्रीम खाते हो वो भी कोन है, आप बर्थडे के ऊपर केप लगाते हो वो भी कोन है। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सिलेंडर का सबसे पहले अभी अपने कौन कौन से पढ़ लिए थे? घनाभ पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आता है। सिलेंडर भी आपने पढ़ लिया, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था 2 पाई r इंटू h। और जब हमने उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी तो हमने क्या किया था? हमने 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दिया था। अब बात आती है शंकु की, और शंकु का अपने को निकालना है पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला यहां पर पृष्ठीय। एक तो सबसे पहले इसका फिगर देखिए सब बच्चे, ये फिगर देखिए, यहां से उसका ये अपना नीचे बेस, रेडियस r, उसकी ऊंचाई h, और एक बाहर की जो ये लंबाई है जिसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या स्लैंटिंग हाइट, क्या बोलते हैं? l यानी स्लैंटिंग हाइट या तिर्यक ऊंचाई। और हमारा फॉर्मूला सीधे सीधे याद कर लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर हो गया पाई r l। निकालने का तरीका देखना हो तो नीचे 2 पाई r इंटू l 1/2, लेकिन याद करने का तरीका सिंपल पाई r h नहीं l। और इस l क्या चीज है? अगर मान लिया आपको h दे रखा हो, r दे रखा हो, l निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरा कर्ण, ये आधार, ये लंब। जब कभी भी आपको निकालना हो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और l बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, अब आती है बात कुल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने जो वक्र वाला था वो तो निकाल लिया पाई r l। अब उसमें नीचे वाला पाई r स्क्वायर जोड़ दो, बस हो गया। तो कुल सरफेस एरिया पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। इसको मैंने अगर पाई r कॉमन लूं, l प्लस r। किसी बच्चे को अगर याद करने में दिक्कत हो, अपने को केवल ये याद रखना है, सिलेंडर में दोनों थे, कोन में केवल एक नीचे सर्किल है, इसलिए केवल पाई r स्क्वायर। चलिए सीधे सीधे अपन आ रहे हैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पर। एक बार यहां पर आप देख लीजिए। चलिए उदाहरण नंबर 4 जल्दी जल्दी करेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आधार की त्रिज्या दे रखी है। तो तिर्यक ऊंचाई मिल गई अपने को l, कोई दिक्कत ही नहीं, अपने को l चाहिए। l इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 7। लगाओ फॉर्मूला, बहुत सिंपल। l दे रखा है, ये दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखो या CA से भी लिखते हैं शॉर्ट में, है ना, जल्दी जल्दी करने के लिए। परीक्षा में तो पूरा लिखना, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना। करो सभी बच्चे सॉल्व। 22/7, 7 इंटू 10 करो, 7 से 7 कटेगा, सीधा उत्तर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5। एक शंकु की ऊंचाई, अब ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो h मालूम है, r मालूम है, l निकालना है।
कैसे निकालोगे एल मालूम है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दो। चलो इजी क्वेश्चन करिए सब बच्चे। एच इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू फॉर्मूला में लगाइए 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, करिए सॉल्व, करो करो करो। 16 का स्क्वायर लिखो, 12 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए 144, दोनों को जोड़ लगाया। डू इट, सभी को सॉल्व करना है मेरे साथ। जब आपके पास एल आ गया, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, कभी भी आप भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पाई को कहा है कि यदि हम कहें तो इन्होंने कहा कि 3.14 यूज कीजिए, अदरवाइज तो अपन 22/7 यूज करते हैं, लेकिन यहां पर 3.414 अपने को कहा है तो इसने अपने भी यूज किया 12 × 20। इसका बिंदु हटाया, 0 से 0 गया। ये 20 था ना, अच्छा मैंने इसको 24 कर दिया। 12 × 2 24, 24 10 कर दिया, तो 0 से 0 कटा। अब हो गया 314 × 24 डिवाइड बाई 10 रखा, इसको मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब आगे एक और चीज पूछ रहा है, आगे एक और चीज पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है। चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालते हैं। जब कभी हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, करिए, ये पाई आर एल, ये पाई आर स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई, बस कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए उदाहरण नंबर 6, भुट्टे वाला। एक भुट्टा शंकु जैसा दिख रहा है, सबसे ऊंचे सिरे की त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20, ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है। हाँ, भुट्टे पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो कितने दाने भुट्टे पर होंगे? चलो भैया निकालो, आर मालूम है, एच मालूम है, निकालो एल, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच 20 का स्क्वायर हो गया, इसको 2.1 है, करो सॉल्व इसको भी, ये हो गया 404.41, लगाओ लगो, इसका निकालो वर्गमूल 20.11, कुल आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जोड़ बाकी का मामला तगड़ा है इसमें, 132.73 सेंटीमीटर। अब ये तो आ गया मेरे पास, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हो तो मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 530.92, तो 0.92 का कोई मतलब नहीं है, तो लगभग 531 दाने उस भुट्टे पर होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, एल निकाला, इन्होंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। प्रश्नावली 13.3, चलो मेरे साथ करोगे या मुझसे पहले करोगे? बोलो, मुझसे पहले करोगे तो वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, और मुझसे मेरे साथ चलना है तो चलो, जब तक न कहा जाए पाई बराबर 22/7 यूज करना है। पहला क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास व्यास है, तिर्यक ऊंचाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। व्यास दिया हुआ है तो या तो डायरेक्ट लिख दो या रेडियस बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया
पाई आर एल। करिए कैलकुलेशन, बिंदी हटाओ, 0 7 15, ये 0 से 0 गया, 2 से इधर घटा 11, तो 11 इंटू 15 165। करिए बच्चों क्वेश्चन, करिए कैलकुलेशंस करते जाइए मेरे साथ। आंसर आ गया, कुल प्रश्न वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है। ये ध्यान रखना, व्यास और त्रिज्या में निकालते गलती मत करना। व्यास दे रखा है 24, त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। निकालना है कुल सरफेस एरिया, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करो, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर 24/2 लिखा है, वैसे 12 भी लिख सकते थे, अंदर लिख दिया मैंने एल प्लस आर। सीधे सीधे उत्तर आ रहा है। हाँ, बाईस इंटू 12 होना चाहिए ना। हाँ, 22 इंटू 12 इंटू 33, यहाँ मैंने कॉमन लिया 11 इंटू 11 ले लिया, तो ये बच गया 2 इंटू 12 इंटू 3। देखो कैलकुलेशन करने का स्टाइल है ये। अब इतना लंबा अपन को गुणा करो तो भी कर सकते हो, और थोड़ा छोटा करना हो, 11 इंटू 11 बाहर निकाल लिया, तो एक बार ये 11 इंटू 11 मेरे को मालूम है 121 है, तो 12 चंग 72 ये हो गया। अब मेरे को थोड़ा गुणा करने में आसानी होगी, तो ये मेरा आ गया कुल सरफेस एरिया अपने को पहला क्वेश्चन नंबर 2 वाला। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी, आधार की त्रिज्या निकालो और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमको दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको दिया हुआ है पाई आर एल, हमको दिया हुआ है एल, हमको पहले निकालना है आर, तो आर इज इक्वल टू हो गया 308 बटा पाई इंटू एल। करो 308, पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया, एल का मान 14, काटिए काटिए, उत्तर आ रहा है 7 सेंटीमीटर। काटो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। इसलिए मैं आपके साथ में खड़ा हूं। चलो करो करो सब बच्चे, 7 उत्तर आना चाहिए। जब आपका उत्तर 7 आ जाए तो टोटल सरफेस एरिया 308, इसको निकालने की जरूरत है, सिंपल पाई आर स्क्वायर निकालो, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154। आंसर फटाक से आ गया 1 मिनट में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं, आधार की त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, और कैनवास की लागत निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो आपको कैनवास की लागत निकालनी। ओके, सारी चीजें अपने को मीटर में दी हुई है, कोई लफड़ा नहीं है, केवल अपने को निकालनी है एल। एल निकालो आप, एच मालूम है, ये मालूम है, एल बराबर √h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 676। 676 का वर्गमूल आ गया 26। निकालो, वर्गमूल निकालो, रटना नहीं है, निकालो। कक्षा 8 के वर्गमूल वाले चैप्टर में चले जाओ अगर कोई सीखने में दिक्कत हो। मैंने कुछ आपके लिए सैंपल निकाला है, 2-2 का ग्रुप बनाया, 2 रखा, 2 आया, 4, फिर 2 बचा, 76 उतारा, 6 से मल्टीप्लाई किया 26। आप भी निकालना सीखिए, दोबारा आपको आता है, वैसे आप केवल दोबारा से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एल आ गया
26 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि कैनवास निकालना है। तो पाई आर एल, मैंने अभी इसको गुणा नहीं किया, ऐसे ही रख दिया है। फिर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास का खर्चा गुणा 70 रुपए। अब मैं काटूंगा, 7 से कट गया 70, अब मुझे 220 गुणा 624 और ये मेरा उत्तर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इजी क्वेश्चन बोलते हैं इसको, टफ नहीं बोलते। 26L आ गया। उसके बाद यहां पर मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसमें गुणा करके छोड़ दिया है, आगे नहीं बढ़ाऊं क्योंकि मुझे पता है आगे कुछ और आने वाला है। तो आगे जब मैंने किया तो यहाँ मेरे को इजी हो गया, 7 से ये कट गया तो अब मेरे से जल्दी हो गया। अगर मैं पहले गुणा करता तो थोड़ी मेरा टाइम ज़्यादा लगता। आठ मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान लीजिए कि इसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगेगा। पाई का मान 3.14 यूज कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे? ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, एल निकालोगे, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो जल्दी निकालते हैं। सबसे पहले एच और आर है, एल निकालो। एल आ गया 10 मीटर। कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई हमको ये बोला है, पाई 6 × 10 सीधा आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल तरपाल मेरे को चाहिए, कुल तरपाल मेरे को चाहिए जितना है उसमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल ज्यादा लगेगा। अगर मेरी टोटल लंबाई एल है, तिरपाल की चौड़ाई तो मेरे को दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा। अब लंबाई निकालनी मेरे को, रोल है, उसमें जितनी लंबाई लगेगी उसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ना है क्योंकि कटिंग वटिंग में थोड़ा नुकसान होता है। तो मेरे को क्या करना है? मैंने माना कि कुल लंबाई लगने वाली है एल, तो जो वास्तविक लंबाई लगेगी एल माइनस 0.2 मीटर, ये सीखने वाला है। 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 किया। अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल और ये मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब निकालो कैलकुलेशन। इसको मैंने ये कैंची गुणा किया, 3 नीचे गया, फिर इसको मैं उधर ले गया, मेरा उत्तर आ गया एल बराबर 63 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने एल निकाला था, फिर अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर वहाँ मामला तिरपाल का आता है। तो कुल तिरपाल की लंबाई एल, उसमें से 20 सेंटीमीटर और जोड़ना है, तो अपन ने मान लिया एल लगाना, तो उसमें 20 एक बार माइनस कर दो, तो कुल लंबाई लगी वो ये हो गया, क्योंकि ये तो वेस्टेज है। उसको 3 से गुणा किया तो उसको ये पानी ये इसका तिरपाल का अपने पास क्षेत्रफल आ गया। निकालो एल की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर, आधार का व्यास है, त्रिज्या नहीं है, और वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। करो भाई करो। पहले तो हमको दे रखा है वक्र या तिर्यक ऊंचाई, फिर दे रखा है व्यास, व्यास दे रखा है 14,
तो ये हो गया रेडियस 7। अपन निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू आर इंटू एल, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 25, 550 मीटर स्क्वायर है अपना क्षेत्रफल। प्रति 100 स्क्वायर तो 100 का भाग लगा दो, 210 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 55 गुणा 21, 1155 रुपए लगेंगे। उत्तर क्वेश्चन करेंगे 7वां। एक जोकर की टोपी का एक शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या ओके, ऊंचाई ओके, 10 टोपियां बनानी है, गत्ते निकाल लेंगे। एल निकालो भैया, एल निकालो। त्रिज्या दे रखी है, एच दे रखा है, निकालो एल, करो मल्टीप्लाई। 625 का वर्गमूल 25 होता है, सबको याद भी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22/7 गुणा 7 इंटू 25, 7 से 7 घट गया, 22 गुणा 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर तो अपने का उसका क्षेत्रफल आ गया। और 10 जोकर है, तो 10 जोकर के हिसाब से अपने को कुल गत्ता चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी। इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों पे पेंट करवाना है। ये रेट है। पाई बराबर 3.14 यूज कीजिए और अंडर रूट 1.04 अगर आपके आवे तो उसको 1.02 लिखिए। 50 शंकु है। सबसे पहले तो रेडियस व्यास दे रखा था, ये ऊंचाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में और रेडियस सेंटीमीटर में है बच्चों, ये गड़बड़ है। ये तो है व्यास 40, ये ऊंचाई मीटर में। यहाँ ही तो सीखने वाली बातें, यही सीखने वाली बातें हैं। रेडियस 40 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं व्यास, रेडियस हो गया 2 तो 0.2 मीटर, ये 1 मीटर। अब निकालना एल, 1 स्क्वायर प्लस 0.2 निकाला 1.04। अंडर रूट हमको क्या रखा है कि अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02 लिखना, हमने लिख दिया सेंटीमीटर, ये मीटर। निकालो वो वक्र पृष्ठीय, पाई बराबर 3.14, त्रिज्या 0.2, ये एल, सबके बिंदु हटाए 10, ये ऊपर आ गया 314, 204, नीचे आ गए 0.5, गुणा किया 5 बिंदु हटा के लगा दिया। उत्तर आया कि नहीं आया? मस्त। ये आ गया कुल गत्तों का। अब 40 गत्ते हैं, 50 गत्ते हैं, तो 50 गत्ते हैं ना 12 रुपए। 50 तो गत्ते थे ना 12 रुपए प्रति वर्ग में वो मीटर, तो 50 है ना, तो कुल 50 से गुणा करो, फिर जितना है उसको 12 से गुणा कर दो। ये निकाला, बिंदु हटाओ पहले, तो ये नीचे 0 आ गया। ये 50 को 12 से गुणा किया 600, 2 0 से 2 0 कटे, फिर 6 से गुणा करो इसको, फिर 3 0 नीचे बचे, 3 हटा के बिंदी लगाओ, ये आ गया मेरे रुपए। नहीं, रुपए कहाँ से आएंगे? सही है। 384.3 ये रुपए निकाला, तो मैंने तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया। इसको 336 को मैंने 34 कर लिया, 34 पैसे, 384 रुपए 34 पैसे। 336 था ना, इसको मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर, लगभग कर दिया, आ गया मेरा खर्चा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो वापस से। ठीक है, मैंने कैसे कैलकुलेशन की वो सिखाया आपको। आपको क्वेश्चन सबको आता है, कैलकुलेशन मेरे साथ करना। कभी कभी दिक्कत होती ना, वो बच्चों को सिखाने वाली बात होती है।
चलें आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोला। क्या होता है गोला? गोला एक पढ़ा था हमने वृत्त, वो तो होता है सर्किल, वृत्त। यहां एक गोला ठोस। अब एक ठोस गोला हो, 3D व्यू है, ठोस आकृति, 3 डायमेंशनल। कभी देखा क्या गोला? गेंद भी आपका गोला है, अंदर से खोखली होती है। वैसे वो जो आप शॉर्ट पुट पे फेंकते हो लोहे का गोला, वह पूरा वो असली गोला है। तो बहुत सारे आपने सॉलिड गोले देखे होंगे। अब हमारे पास मामला यह है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो फॉर्मूला, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr²। गोला आधा हो जाए तो अंदर बीच में से काट दो तो नींबू की तरह, तो आधा हो जाएगा ना। तो आधे का वक्र पृष्ठीय पूछेगा, वक्र तो 2πr²। लेकिन आधा जो होता है उसका भी तो ऊपर का मुंह भी तो होता है। नींबू काटते हो ना, तो नींबू में गोलाई वाला हिस्सा भी, ऊपर वाला हिस्सा भी तो है। तो πr² उसको जोड़ देना। कभी कभी आपको पूछे कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय पूछे तो 2πr², और कुल पूछे तो इसका πr² जोड़ देना। ये बन जाएगा 3πr²। क्या क्या याद हो गया बता दो जल्दी से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय 4πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। बस 3 फॉर्मूले, काम शुरू। एग्जाम्पल नंबर हम करने जा रहे हैं 7वां। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जल्दी से। सरफेस एरिया 4πr², 4πr², 7 से 7 कट गया, 28 × 7 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेशन में कोई बैठेगा नहीं। त्रिज्या 21 वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय। अर्धगोला, अर्धगोला, चलो चलो जल्दी करो। हाँ, रेडियस दे रखा है। कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठीय 2πr² निकालो। 7 या 21 कट गया, 6 गुणा 22 गुणा 21, 22 × 126 निकालो। ये आ गया मेरा अर्धगोले का वक्रीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। किया, करो, करिए करिए करिए, क्वेश्चन करिए, बहुत मजेदार है। सब सॉल्व करो, मजा आता है उसमें। जो सॉल्व करेगा तभी तो मजा है। अभी तो उदाहरण चल रहा है भाई, करो जल्दी जल्दी। चलो उदाहरण नंबर 9 करो पहले, फिर आ जाएगा। 10 भी है। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखा रहा है, उसका व्यास इतना है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल है, इजी है, निकाल लो। व्यास 7 है, त्रिज्या 3.5 हो गई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बस करना क्या है, 4πr², 4πr², 7/2। ये 7/2, 3.5 नहीं किया मैंने, क्या कि 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, 11 आ गया, 2 से ये कट गया, 2 आ गया, तो 14 गुणा 11, 154 मीटर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन में मैंने काटा कैसे, ये सीखो बस, और कुछ भी नहीं है बच्चों। सीखो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीखो। उदाहरण नंबर 10, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, पेंट किया जाना है।
अर्धगोले के आधार की परिधि है, ओ हो 2 पाई आर दे रखा है, तो अपने को आर निकालना पड़ेगा। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, फिर 5 रुपए से गुणा करना पड़ेगा। चलो करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है 2 पाई आर 17.6, आर बराबर 2 इंटू पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया, बिंदु हटाया 10 नीचे आ गया। काटना सीखो। ये आ रहा 28/10, ऐसा ही रहने दिया इसको। आर बराबर 28/10। सरफेस एरिया अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू पाई इंटू 28/10, 28 2 बार लिख दिया। चलो 7 चौक 28, तो ये हो गया 8 इंटू 22 इंटू 28/100। अभी मैंने और भी कैलकुलेशन नहीं की, रोक दिए गाड़ी। यही सीखना है मेरे साथ। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 5 रुपये। यही तो ये वाली बात है, 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपना जो है ये मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये बताओ भैया कि 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे बताओ। तो ये बात है कि ये 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 100 बराबर ये रुपए 500 लगेंगे अपने। 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये सीखो। 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये बन गया 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ये निकालो, सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो ये मैंने 500 से गुणा किया, ये मेरा क्षेत्रफल नीचे 100 डायरेक्ट 0 से 0 कट गया। अब मेरे को सीधा कैलकुलेशन इजी हुई कि नहीं हुई, और जल्दी उत्तर आया कि नहीं आया। जरा बुक में भी देख लो, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो बुक चेक कर लेते। 2 पाई आर बराबर, इन्होंने तो पूरा कैलकुलेशन किया, हम तो करते नहीं है। 2 पाई आर स्क्वायर निकाला, ठीक है, इन्होंने, इनकी टेक्निक अलग है, अपनी टेक्निक अलग है। अपनी टेक्निक बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है अपनी वाली में। 2 पाई आर बराबर 10, आर बराबर 28/10, 2 पाई आर स्क्वायर हमने यहां पे जाके रोका। फिर 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने भी कन्वर्ट किया, 5 रुपये प्रति 100, 1 मीटर स्क्वायर की 500, पर कैसे आया, ऐसे आया। ओके, प्रश्नावली करेंगे 13.4। जब तक न कहा जाए पाई बराबर, ये यूज कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करो पहले तो। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और दूसरा करो निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए मेरे साथ चलिए। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर निकालो। 4 पाई आर स्क्वायर, काटो, 7 को 15 105, काटो। सभी बच्चे काटना सीखो। पहले का उत्तर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे साथ करते जाओ। दूसरा R बराबर 5.6, 4 पाई आर स्क्वायर, काटो, करो सॉल्व, करो बच्चों। 394.24,
सेंटीमीटर स्क्वायर। R बराबर 14, 4 पाई आर स्क्वायर, 7 दूनी 14, जल्दी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन कर लिए? अगर किसी ने नहीं किए तो गलत बात है, क्योंकि कैलकुलेशन करना सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सब में व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालो। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आंसर पहला, व्यास दे रखा है त्रिज्या 21/2। मैंने 21/2 को ही रख रहा हूं मैं, ताकि मेरे काटने में इजी रहेगा। 2 2 4। देखो जल्दी सीखो कैसे कैलकुलेशन फास्ट करते, सीखो सीखो। तीसरा 3.5/2, तो यह 3.5/2, ये बिंदु हटाया 10 बिंदु, 7 35 है ना। इसको और ये देखा 2 से 2 कट के 4 कट गया, तो ये आ गया 22 गुणा 5 गुणा 35/100। फिर आ गया 22 पंजे 110, तो 1 0 से 1 0 गया। फिर यहाँ से मैंने वापस 5 से काटा तो 2, ये आया 35 7, इसको ये आ गया 77/2, ये आ गया मेरा 38.5। हाँ, कैलकुलेशन सीखो बच्चों, सीखिए कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखा है? अच्छा तीसरा आ गया, ओके, ये निपट गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक मैं करवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 आप करके तैयार रहेंगे। फिर मैं जब अगला क्लास लूंगा उसमें ये सवाल कराऊंगा, और घनाभ के आयतन के सवाल भी कराने वाला हूं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 क्वेश्चन आ सकता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या दे रखी है 3 पाई आर स्क्वायर, लगाओ 3 पाई आर स्क्वायर, पाई लगाना 314, बिंदु हटाया 100, 10 से 10 डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर। ओके, कर लिया सभी ने? मुझसे भी तेज गति से किया है, कर लिया? ठीक है बच्चों, अब अपन अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के सवाल करवाने वाले हैं। उसके पहले आप सभी अभी तक जो अपन ने पढ़ाई किया है, कोई प्रश्नावली 13.3 के सारे सवाल और एग्जाम्पल, गोले वाले प्रश्नावली के शुरू के 3 सवाल, तो एकदम परफेक्ट कर लेना है। फिर आगे के जो सवाल हैं सभी कर सकते हो, सबको आता है, सभी कर सकते हो। एक बार सब बच्चे कोशिश करके अपनी रफ कॉपी में मेरे साथ उसको तैयार रहेंगे, सो दैट जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपन आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके बच्चों।